198 का जो पोर्शन है उसका जो हेडिंग है वो है फॉरेन पॉलिसी रिलेशन विथ नेबर्स। ठीक है, हमारा इंडिया जब डेमोक्रेटिक हुआ तो फॉरेन पॉलिसी क्या बनाया। फॉरेन पॉलिसी का मतलब पता है, फॉरेन का मतलब पता है, पॉलिसी का मतलब पता है बाहर देश। हाँ, और पॉलिसी का मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो पॉलिसी में होता क्या है? अरे पैसा लेन देन का उसका क्या, उसको पॉलिसी मतलब रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है। ठीक है, आपका किस टाइम पे आप ये कर रहे हो, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उसमें लिखे हुए रहते हैं, इस डेट पे मैच्योर होगा। ठीक है, तो वैसे फॉरेन लोग के लिए पॉलिसी ये बनाया गया था कि अगर आप इंडिया के साथ कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग वगैरह करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार, परचेज और सेलिंग करना। ठीक है, तो अगर हमारा परचेज सेलिंग अगर फॉरेन कंट्री के साथ अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो उसके साथ कनेक्टिविटी रहेगी, रिलेशन जो रहेगी वो बहुत ही अच्छी होगी। साथ में ये चीज बताया गया था फॉरेन पॉलिसी में कि अगर कुछ भी हमारे इंडिया में होता है, कोई भी अगर मान के चलो हमारे क्या ना उस टाइम पे इंडिया में लोगों के बीच यूनिटी नहीं थी, यूनिटी की बहुत कमी थी हमारे बीच में। ठीक है, वो अभी भी है। ठीक है, तो क्या होता है ना, कोई भी आके ना फूट डाल सकता है। ठीक है, तो जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था, हमारे टाइम में उतनी यूनिटी नहीं थी, तो इसी कारण उसने आया और अपना मतलब ब्रेक किया अपने को, तोड़ा अपने को और अपना रूल करना चालू कर दी। इसलिए 300 साल तक जो है हम लोग उनके मतलब 300 साल 300 ईयर्स तक जो है हमने वहाँ उनके अंदर में मतलब गुलाम रहे, एक तरीके से बोला जाए। ठीक है, हमको डोमिनेट करके रखे हुए थे। जब इंडिपेंडेंट हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे इंडिया में कुछ भी हो जाए आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, हो रहा है ना, हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे फॉरेन कंट्रीज है जो कि हमारे इस जो मतलब अभी जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच बहुत इंटरफेरेंस किए हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज वाले लोग। ठीक है, और उनका वो जो था वो पॉलिटिकल इशू था कि उन्होंने हम लोग को डोमिनेट करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, फार्मर का पक्ष लिया और बाकी जो हमारे जो गवर्नमेंट है उनको उनकी निंदा करी। ठीक है, और किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट की निंदा करना, उनकी बुराई करना, उनके बारे उनके अगेंस्ट जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली वो लोग जो है कुछ सोच समझ के ही उनको उतना लीडर तक पहुंचाया है। अब लीडर बनने के बाद अगर वो चेंज हो जाते हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम, तब आप उसके में कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो उस पर आप जो है उंगली नहीं उठा सकते हो। और कोई फॉरेन, हाँ इंडिया की कंट्री के लोग कर सकते हैं ये चीज, लेकिन फॉरेन कंट्री का क्या हक है हमारे हमारे लोगों के बीच, हमारे घर, आप अपने पड़ोसी को अपने घर के मामलों में आने दोगे किसी को? नहीं। तो हमारे कंट्री में कुछ भी हो, हमारा परिवार है, हमारा बाउंड्री है, हम कुछ भी करें, हमारे लोग आपस में झगड़े लड़े कुछ भी करें, आप लोग को उससे क्या, है ना। तो ये फॉरेन पॉलिसी रूल्स बनाए गए थे उस टाइम पे कि अगर कुछ भी हमारे इंडिया में होता है, मूवमेंट चलती है, तो आप लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो दिस इज द थिंग। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उस पॉलिसी में बनाया गया था। आप लोग को आवाज आ रही है जिन लोग ऑनलाइन में हैं? यस मैम, आ रहा है। ओके, स्टार्ट रीडिंग, बैठे बैठे कर। आफ्टर सेकंड After the Second World War, India and other countries of the world, especially those under the control of colonial powers in Asia and Africa, gained their independence. India wanted all the newly independent countries to stand together and support each other. The world at that time was being divided into two political and military blocs. One was the Western bloc, blocked by the USA, and the other was the Eastern Bloc led by the Soviet Union. India decided not to side with either of the two blocs because the country needed help from all nations for its economic and social development. If it joined the one bloc, it would not get the support of countries in the other bloc. So India chose to tread its own path independent of the two blocs. ओके, ना यहाँ पर क्या बताया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऐसे बहुत सारे पावर्स थी जो कि आपस में मिली जुली हुई थी। ठीक है, जैसे अलायंस पावर, एंटॉट पावर, है ना, पावर्स ऑफ एंटॉट,
हाँ, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटॉट जो है, ये सारे जो है इन्वॉल्व थी। तो उस टाइम पे जो है जब इंडिया को सब लोग का, जब इंडिया भी साथ में थी, मतलब एशिया की एक ग्रुप थी और आपका अफ्रीका की एक ग्रुप थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उन लोग मिल के अगर अपने देश को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने कंट्री को क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया जो जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, ना कि इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था? बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत बाद हुआ था, जब अदर कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, फिर लास्ट में हमारी कंट्री हुई थी, ठीक है। अब हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने बाकी सारे कंट्रीज लोग से हेल्प मांगी कि देखो भाई, आप लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग अभी भी गुलाम हैं, तो प्लीज आप हमारा जो है कुछ हेल्प करो, ठीक है। तो हाँ, उस टाइम पे हमारे साथ जो है रशिया आगे आई थी, और भी सारे जो यूएसए है, धीरे धीरे वो भी आगे है कि नहीं, ब्रिटिश ज्यादा रूल कर रही है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट करके रख रही है, इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। हाँ, जर्मनी भी आई थी। तो उस टाइम पे इंडिया के साथ बहुत सारे पावर्स मिलके जो है यहाँ से ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया गया था। India decided not side the either the two blocks because the country needed the help of the nation of its economic and social development. वो सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए ही सिर्फ वो हेल्प नहीं मांगी थी, साथ में उन्होंने ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब अपना इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए, पैसे को, मतलब अपना भी वैल्यू होना चाहिए ना, उसके लिए भी जो है दूसरी कंट्री को हेल्प मांगी थी। और वो उन्होंने हेल्प किस तरीके से किया कि उनके पास क्या था, बहुत कैपिटल था। कैपिटल का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीज, ठीक है। उनके पास इतना रुपीज था कि वो किसी और कंट्री में जाके वो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ये जो बीएसपी प्लांट है, रशिया के ही थ्रू ही बना हुआ है, ठीक है। और भी जितने भी बड़ी बड़ी प्लांट है, हाँ, ठीक है। एक उड़ीसा झारखंड इंडस्ट्री है, वहां पे भी जो है अपने ब्रिटिशर्स लोग ही आके, मतलब रशिया लोग ही आके ये किए थे। फिर ये जो आप जाओगे इधर पे बैंगलोर सिटी में, अगर आप जाओगे, जो आईटी सेक्टर वगैरह है, इसका भी पूरा जानकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी फॉरेन कंट्री से लिया गया है। मेट्रो रेल वगैरह जो बनाया गया है वो भी फॉरेन कंट्री से लिया गया है। अभी जो जापान का न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो भी जापान वाले लोग आके हेल्प कर रहे हैं। ये जो भी नहीं है, बुलेट ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। जो, हाँ, बुलेट मतलब अभी चल रहा, काम प्रगति में, वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो है बुलेट ट्रेन का वो होगा, तो उसके लिए भी काम। मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन अलग है, मेट्रो अलग है, ठीक है। बुलेट में जो है बहुत फास्ट होता है, आपको आधे घंटे में एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचा जाती है। हाँ हाँ, कैप्सूल की तरह दिखती है। हाँ, ठीक है। वो चाइना वगैरह, जापान, जापान की टेक्नोलॉजी वहाँ की बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे उन्होंने किया, बट शायद कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी रुका हुआ है, ठीक है। हाँ, मेट्रो का थोड़ा सा ट्रेन के टाइप ही दिखता है, लेकिन बस ये है कि वो अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है। फिर अगर आप कलकत्ता साइड में अगर जाओगे, तो हावड़ा, जो हावड़ा ब्रिज है, एक पूरा गंगा नदी है, उसके बीच से जो ब्रिज गया है, वो भी किसने बनाया? फॉरेन ब्रिटिशर्स लोग बनाए। वो ब्रिटिशर्स ने बनाए अपने फायदे के लिए, अपने, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह बोट से जाओ तो बहुत टाइम लगता था, तो उन्होंने क्या किया, एक वो बना दिया, पुल बना दिया। वो पुल के नीचे कोई बेस नहीं है, आप लोग ने देखा है कभी? वो उसके अगर आपने उसमें भी देखना, पिक्चर वगैरह में भी देखना, यूट्यूब वगैरह में चालू करके, तो उसके नीचे कोई बेस नहीं है। जब अपन कोई पुल बनाते हैं तो अपन नीचे में बेस लगाते हैं ना, तो उसके नीचे कोई बेस नहीं, बेटा हावड़ा ब्रिज, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसको कैसे कि ऊपर से तार से जोड़ के, जो मोटी मोटी तार होती है ना, बहुत ज्यादा ह्यूज एकदम, उसको तार से जोड़ के जो है उसको लटकाया गया है, ठीक है। तो वो जो है ब्रिटिशर्स ने इसमें हेल्प की थी, मतलब उनका दिमाग, इसलिए फॉरेन कंट्री जो है अपने इतनी उनकी न्यू आइडिया के कारण, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, उनके न्यू इनोवेशन के कारण, न्यू डिस्कवरी के कारण जो है वो हम लोग से हमेशा आगे में रहते हैं। हमारी इंडिया के लोगों के अंदर में भी वो पावर है, बट ये होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है। ये बात ये है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी टैलेंटेड की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखोगे इंडिया की जितने भी मोस्ट फेमस, और यहाँ पे मेन बात है कि उतना कदर नहीं करते उनके टैलेंटेड को, सपोर्ट नहीं करते, टैलेंट को कदर नहीं करते, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता, तो इसलिए क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके अपना बिजनेस वगैरह सेटअप खोलते हैं। जैसे कि गूगल का अभी जो सीईओ है, वो भी इंडिया का ही है। फेसबुक का जो सीईओ है, वो भी इंडिया का ही है, ठीक है। नासा में आधा से ज्यादा जो साइंटिस्ट है वो इंडिया के ही हैं, ठीक है। चाइना, तमिलनाडु, बैंगलोर, यहीं के लोग वहां जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा मोटी रकम में पैसा मिल रहा है,
है ना, तो वो वहीं जाके पूरा काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये प्लानिंग करी कि हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए प्लीज आप जितनी भी कंट्रियां हैं वो हमको मदद कीजिए और यहाँ पर आके इंडस्ट्री सेटअप करो। अब यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, लोगों को पता चल गया, उनकी टेक्नोलॉजी पता चल गई, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी ग्रोथ होने लगी। ठीक है, अभी यहाँ बताइए, इट जॉइन द वन ब्लॉक इन द गेट सपोर्ट कंट्रीज इन द अदर ब्लॉक। उस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद करेंगे, तो उनको ब्लॉक बोला जाता था उस टाइम पे। देन आफ्टर तो इंडिया चूज द थर्ड ओन पाथ। उसके बाद धीरे धीरे जब देखा गया कि जब बाहर की कंट्री का कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारी इंडिया में, लेकिन अभी इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फॉरेन से बहुत सारी चीजें सीख ली है, ठीक है, तो उनको जो है अब क्या करी इंडिया की, वो अपना खुद का एक रास्ता चुन ली और वो उसी रास्ते में उसी अपने ही टेक्नोलॉजी में चल रही है। कभी कभी क्या होता है ना, एक मिनट रुक जाओ, तुमको रीडिंग करना आता है? पेज नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करा, रुक जा पहले, अभी इधर सुन लो पहले, इधर पड़ेगा उधर, हाँ सेकंड पैराग्राफ ऊपर, हाँ सुनो पहले मेरी बात सुनो। क्या होता है ना, कभी कभी फॉरेन कंट्री जैसे अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, बाहर की टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ना यहाँ से बच्चे लोग को भेजती भी है, ठीक है, ये सिलेक्शन के ऊपर रहता है, क्योंकि एग्जाम वगैरह होता है, सिलेक्ट होते हैं, स्कॉलरशिप पे फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, ताकि वहाँ के जो टैलेंट है, वहाँ का जो नॉलेज है, वो वहाँ से एक्वायर करके आए और यहाँ पर आके काम करे। बट होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट उनको पढ़ाती है, खैर गवर्नमेंट भी डील वगैरह करती है कि अगर आप ऐसा करते तो आप हमारे ही अंडर में काम करोगे, ऐसा वैसा, लेकिन होता क्या है कि वो वहीं पर ही बस जाते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं, भले से इंडिया के लिए काम करेंगे बट वहीं पर रह के ही काम करते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे मतलब पूरी नेशनलिटी हो जाती है, पूरी एक अच्छी एनवायरमेंट हो जाती है, सब लोगों के साथ घुलना मिलना, तो इंडिया में आने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आ जाना चाहिए इंडिया में। अगर बोला जाए कि अगर एक बार मान के चलो फॉर एग्जांपल कि इंडिया से गवर्नमेंट से ये बताया जाए, सारे गवर्नमेंट जितनी भी कंट्री के गवर्नमेंट है, बोला जाए कि सब अपने अपने कंट्री में जाओ जितने भी है, तो सोचो हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि आधा से ज्यादा पॉपुलेशन कनाडा, लंदन, इंग्लैंड सब बसी हुई है, अमेरिका, चाइना में तो नहीं है फिलहाल, चाइना में तो ये तो बहुत सारे है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करो। क्या नाम है बेटा आपका? रौनक रीडिंग कर रहा है, चलो स्टार्ट रीडिंग। तो अपने लिए पढ़ रहा है कि सबको पढ़ा के सुना रहा है? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? वो तो सो रहा है खुली आंख से, मछली मछली बन के अभी वो खुली आंख में से सोए जा रहा है। नहीं नहीं, जहाँ से पढ़ा वहां से पढ़, तो डर क्यों रहा है इतना? मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया, डॉक्टर सुकार्नो, इंडोनेशिया, गार्मल, एडबेल नासर इजिप्ट और नेहरू इंडिया। बातें नहीं करो। बाइपोलर, इशू। ओके, अभी यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया हैड अनदर इम्पोर्टेंट रीजन, इंडिया का जो है एक अनदर इम्पोर्टेंट रीजन यहाँ पे बताया गया है, जो अलाइंग पावर, जो अलाइंग ब्लॉक बनाया गया। इस अलाइंग ब्लॉक में सिर्फ इंडिया नहीं थी, बाकी और भी कंट्री थी, और उस कंट्री के कुछ एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया था, जैसे कि हमारे इंडिया से नेहरू जी को सिलेक्ट किया था, इजिप्ट से एडबल सेल नासर को सिलेक्ट किया गया था। देख लो ना, अब ये पिक्चर में देख रहे हो आप लोग, ये पिक्चर में सभी का है, नेहरू के बाजू में जो है कौन है? एडबल नासर, नेहरू जी दिखाई दे रहे आप लोग को? हाँ, उसके बाजू में इजिप्ट के जो है क्या बोलते हैं, एडबल नासर है। उसके बाद इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो है, ठीक है, जो टाई और वो पहने हुए, कोट पहने हुए, जो टोपी पहना हुआ मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया से है।
ठीक है, ये सारे लोग। और ये कौन है? डॉक्टर जो भी है, ठीक है। तो ये लोग सारे जो है हमारे इंडिया में हमारे इंडिया के नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल हुए थे। ठीक है, ये एक अपना खुद का पावर बनाए थे जिसको नॉन अलाइंग पावर बोला जाता है। जैसे कि ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटॉट है ना, तो इनकी एक पावर बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, जिसमें ये सारे लोग थे। देन आफ्टर क्या बताया जा रहा था, मेन ऑब्जेक्टिव इस इसको बनाने का जो NAM है, मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट है, इसको बनाने का क्या रीजन है? तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? पूछो, मेरे से पूछो क्या बात करें। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? सोशल। अच्छा, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ये किस लिए बनाया गया था? Foreign policy to states the path clear the USA and the Soviet Russian blocs to make the bipolar world into the multipolar world। देखो, सबसे पहले ना बाइपोलर था। बाइपोलर का मतलब दो कंट्री सबसे हाईएस्ट लीड पे थी। एक रशिया जो अपने आप में ही ताकतवर थी, और यूएसए जो अपने आप में ताकतवर थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही न्यूक्लियर एनर्जी था, न्यूक्लियर पावर था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर किस बेस से बनाया गया था? ये एक एटॉमिक पावर है, जो कि अगर आप जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना, तो वो चीज जो है इनके दोनों के पास है। पहले यूएसए ने डेवलप किया, देन आफ्टर रशिया ने डेवलप किया। ठीक है, तो ये डेवलप, बैठो बैठो। ठीक है, तो अभी जो है ये बाइपोलर थी, मतलब हमारा जो वर्ल्ड जो था ना वो दो पावर थे। लेकिन इसके आने के बाद जो है मल्टी पावर, ये जो NAM जो है ना, ये इसलिए बनाया गया ताकि किसका? नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट जो इसलिए बनाया गया ताकि मल्टी बाइपोलर ना हो, मल्टी पावर जो है हमारे वर्ल्ड में हो। तो ये एक इसलिए अलाइन बनाई गई थी। नॉन अलाइन नेशंस अडॉप्टेड पॉलिसी द नॉट गोइंग द क्या डिक्टेट्स ऑफ आइदर ब्लॉक बट डिसाइडिंग द मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल इशू। इसमें जो है देखो, उस टाइम पे जो भी इंटरनेशनल इशू होता था ना, इंटरनेशनल इशू का मतलब पता है क्या होता है? जैसे किसी के साथ किसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, मान के चलो एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई होगी, और उस कंट्री के साथ कुछ कंट्री है, इस कंट्री के साथ कुछ कंट्री है। ठीक है, अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, मतलब कुछ कंट्री के साथ कुछ कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है। अब इन दोनों को कौन भड़काने का काम नहीं, मतलब एक तरीके से ना यूएसए उनके साथ हो जाती थी, रशिया इनके साथ हो जाती थी। तो क्या हो जाता था कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर पावर है, और फिर दोनों के बीच में झगड़ा लगने लग जाता था। ठीक है, तो ये वॉर ना हो, इसके कारण नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है स्टार्ट किया गया, ताकि अगर कोई भी इंटरनेशनल इशू है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो आपका वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के रिलेटेड से हो, कुछ भी हो, यहाँ पर इंटरनेशनली वे से जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी का रिसेंटली का आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि अभी ये जस्ट कोरोना का हुआ है। कोरोना का जो है ये WHO, पूरा वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरा जो है इसके अंदर का जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है कि आपको मास्क लगाना है, आपको हाथ से, ये सारे रूल्स रेगुलेशन ये पूरा वहां से निकाली है, पॉलिसी निकाली है, और सारे को जो है ये सारे कंट्री में इस चीजों को फैला दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो सिर्फ डिजीज की बात है। जब डिजीज होता है ना, तो ये पूरे इंटरनेशनल वे से हुआ है, क्योंकि हर एक कंट्री में उस टाइम पे फैल गया था। ठीक है, अभी सेकंड में जो होता है वो है अब इंडिया और पाकिस्तान के अभी बीच में होने वाली थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी। ऐसा आप लोग न्यूज में भी सुने होंगे कि दोनों के बीच वॉर होने वाली है। ठीक है, जिसको हाँ, तो चाइना भी तो पाकिस्तान के साथ ही है ना, सब मिले जुले पार्टनर लोग है। ये जो भी अफगानिस्तान भी है ना, इसमें भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। चाइना जो है वो हमेशा कान सीधा ऐसे नहीं पकड़ती, वो हमेशा पीछे से घुमा कर पकड़ती है, जिससे कि अपन को दिखता नहीं है हाथ से किसका है। ठीक है, तो वही चीजें चाइना जो है हमेशा जो तालिबान है उनको, उनके पास कहाँ से आएगा इतना गोला बारूद, कहाँ से आएगा इतना पावर, कहाँ कौन प्रोवाइड करता है? ये सब पाकिस्तान मिलके और चाइना मिलके प्रोवाइड करती है। बहुत सारी चीजें हैं, पर अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को उस लेवल तक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान भी, हाँ वो तो करते। पाकिस्तान जो है क्या था, तो मतलब जो अभी जस्ट रिसेंटली एक आतंकवादी पकड़ा गया, वो तो बोला कि मेरे को आर्मी, इंडिया पाकिस्तान के आर्मी वाले लोग ने मेरे को ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, और उनको यहाँ पे भेजा गया था ये करने के लिए जम्मू कश्मीर में, तो उसको पकड़ा गया है, बहुत सारे गोला बारूद के साथ पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होने वाली थी ना, तो उस टाइम पे जो है ये NAM करके जो मूवमेंट है, अभी इसका नाम कुछ और चेंज हो गया है।
मेरे को ना नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, तो हाँ इस क्लास में सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बस एक जन को छोड़ के ना। कहाँ थी मैं? तो अभी जो इन दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होने वाला था, वो लड़ाई झगड़ा को बंद करने के लिए जो है एक कमेटी बिठाई गई थी, जो फॉरेन कंट्री से सुलह वाली कमेटी रहती है, जो आपस में झगड़ा करते हैं ना, कि बीच में आता है ना, जब सुलह करने के लिए दो दोस्त के बीच जब झगड़ा होता है तो सुलह करने के लिए आता है, तो वही सुलह करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है पूरा इंटरनेशनल वे में, वो उस पर कमिट करती है। उसको बताया जाता है जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग बातचीत से सॉल्व करो, क्योंकि वॉर से किसी को भी फायदा नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लिए हैं कि कितना ज्यादा भारी नुकसान होता है, चाहे वो जान का हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, चाहे वो वहाँ के एरिया के लिए हो, बहुत ही नुकसान होता है। तो किसी भी चीजों का सोल्यूशन जो है वहां पे अपन वॉर से नहीं कर सकते, शांति से सोच कर उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, पढ़। क्या नाम है आपका? नहीं कोमल नहीं है, पढ़ेगी कोमल, हर बार नहीं पढ़ेगी। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता भी पढ़ाई कर रही, रीडिंग कर रही है। चलो स्टार्ट रीडिंग बेटा। देखो ऐसा टेरिटोरियल। आगे पढ़ो। इंडियन इंडियन हाँ ओके ओके, बस 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 बस, ये पेज पर पढ़ते हैं कंटेंशन। हाँ ना, बस ना, हो गया ना। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, नॉन अलाइनमेंट, जब यहाँ पे इंडिया जो है सोवियत यूनियन के साथ जो है उस टाइम पे पॉलिसी बनाई थी, उस टाइम पे जो है सोवियत यूनियन जो रशिया है वहाँ यहाँ पर अपने यहाँ पर इंडिया में आके जो है बीएसपी जो भिलाई स्टील प्लांट है वो बनाने पे मदद की थी। लेकिन उसके लिए भी जो है सोवियत अपनी इंडिया की जो कंट्री है उनके मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए कुछ फौजें भी यहाँ से भेजी थी, ठीक है, ताकि उनकी मिलिट्री पावर को बनाया, एक सपोर्ट कर सके, ठीक है, सपोर्ट कर सके उनको, क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किया तो हमको भी सपोर्ट करना चाहिए एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। उसके बाद अपना रशिया के साथ हो गया, अब चाइना के साथ जो अपन कुछ डील फाइनलाइज किए कि क्या क्या डील हमको जो है यहाँ पे बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ पंचशील के अकॉर्डिंग, पंचशील पंचशील जो है वो 5 कंट्री के थ्रू ही बनाया जाता है। जैसे 5 गांव के मतलब गांव के जो 5 आदमी को मिला के बनाते हैं ना पंचायत, वैसे यहाँ पे पंचशील बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें को एक्सिस्टेंस थी, और ये सिर्फ चाइना के साथ ही थी, क्या क्या थी यहाँ पे, 5 शील का मतलब होता है 5 पत्थर, शील शील का मतलब पत्थर होता है 5, तो यहाँ पे शील का मतलब होता है प्रॉमिस,
ठीक है। यहाँ पंचशील का मतलब होता है 5 कंट्री मिलके नहीं, 5 क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस के साथ जो है ये डील को फाइनलाइज कीजिए। सबसे पहला पहला क्या है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ये जो 5 पॉइंट रिलेशन ऑफ द ईयर, पंचशील में जो भी डॉक्ट्रिन वगैरह बनाया गया था, रिलेशनशिप जो भी बनाया गया था, वो पूरा का पूरा टूट गया है और पाकिस्तान जो है इसका बहुत अच्छा फायदा उठाइए। चलो बाकी का अपन बाद में करेंगे, रीड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ क्लास इज ओवर।